टकराए बादल को पसीना आ जाए। कहना है अरे सतगुरु की वाणी, सतगुरु की वाणी अपनाए, सतगुरु की वाणी अपनाए जीवन में सदा जाए। ये कहना है गुरु के द्वार शिक्षा पूर्ण किए दो घाटा क्या दरकार हाथ जोड़ करके सब बोले। सच्चा गुरु उस संसार में नहीं हो सकता। 16 कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी और बड़े भैया बलराम जी
संदीपनी गुरु के आश्रम में गए, शिक्षा लेने लगे। और जब शिक्षा की अवधि समाप्त हो गई तो जब घरे जाए बदे तैयार हो गए तो गुरु जी के लगवा जाए के कहते कि गुरु दक्षिणा में जवन चाहा तवन मांग ला, जवन चाहा तवन मांग ला। जब इतना बतिया सुने बाबूजी गुरु जी तो कहे देखो शिक्षा देव हमार धर्म बा, जे गुरु दक्षिणा तयास करे वो कभी सच्चा गुरु हो नहीं सकता। हमके तो कुछ न चाहिए, जाके अपने गुरु माता से पूछ ल। नान नान रह तब के आई है, बड़ा रोटी बनाए बनाए के खियाए है, माई के कुछ चाहे तो दे दा। माँ के लगे जाकर के पूछते हैं तो माँ रोने लगती है। विरहा में एक लाइन तर्ज है, भगवान कन्हैया सवाल कर दिए माई रोवत काहे बदे है। तरस क्यों होगा मास्टर साहब? हरि मोर कुंवर कन्हैया, हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावले बकुरिया बजाई। पड़ा कहना है काहे बदे भी जले नयनवा, काहे बदे भी जले नयनवा, करनवा बताई दा मयरिया। सालत बाटे लाल के मरनवा, करनवा बताई दा मयरिया। गुरु माता का सुना, अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देवे चाहते है तो हमारे गोदी का एक लड़का जाना चाहता हम रोवत काहे है। हमारे दोनों प्राणी के बीच का एक निशानी, हमारे बेटवा का नाम था पुनर्दत्त। एक दिन समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए थे और समुद्र का एक लहरा उठा और अपनी आगोश में समाहित कर लिया, मेरा बेटा मर गया। मेरी गोद सुनी हो गई। अगर कुछ देर चाहता है गुरु दक्षिणा में तो हमारे बेटवा के लिए आए के जब इतना बतिया सुने भगवान कन्हैया तो प्रतिज्ञा किए, ठीक है जब तक मैं आपके बेटे को वापस नहीं कर दूंगा तब तक अपने माई यशोदा के लगे न जब अपन चेहरा अपने माई के न दिखाओ भी हमार प्रतिज्ञा बा। कभी कभी विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम नटनागर की भई लाल पुतरी, विस्मित वसुंधरा व्याकुलता सुरसागर, विस्मित वसुंधरा व्याकुलता सुरसागर की नटनागर की भई लाल पुतरी। भगवान कन्हैया जी पहुंचे बाबूजी समुद्र के किनारे और समुद्र देवता से कह रहे हैं कि हमारे गुरु पुत्र के वापस कह दो। समुद्र देवता डर के मारे थर 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 कांपने लगे और भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगवान, हम आपके गुरु पुत्र को वापस नहीं कर सकते। क्यों नहीं वापस कर सकते? हमारे पास आपके गुरु पुत्र का पता नहीं है। पता कहाँ से चली? हमारे जल में एक 5 जन
नामक राक्षस रहता है, नरभक्षी राक्षस है। जाके वही से पूछला। भगवान कन्हैया जब पहुंचते हैं पानी के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं बाबूजी तो आवाज देते हैं, और जब ये आवाज देते हैं तो बाबूजी 5 जन नामक राक्षस आवे के बहरे नाम एक शंख बा, वही शंख के बीच में रहत बा, और जब शंख के बीच में रहत बा तो भगवान कन्हैया ललकार देते हैं कि बाहर आओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। जब 5 जन नामक राक्षस नहीं सुनता है तो भगवान कन्हैया अगली बार चला दिए, और जब अगली बार चला दिया तो जब ओकरे आंच लगी तो उस शंख से बाहर निकला, और जब शंख से बाहर निकला तो भगवान कन्हैया को देख करके बाबूजी दहाड़ मारने लगा, और जब दहाड़ मारने लगा तो भगवान कन्हैया भी 5 जन राक्षस के सामने डट करके खड़े हो गए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब। अरे सोना नाना रतिया डोलई, ए सोना नाना रतिया डोलई, बाहे जब बाबूजी एक ननद बा की भौजी बा, भौजैया के गवन बियाह कुल हो जेबा, ननदिया के बियाह हवे भर भव गवन, और ननदिया सोवत है बाबूजी अंगनाई में प्राकृतिक हवा में, और भौजैया सोवत है इलेक्ट्रॉनिक हवा में घरे के भीतर। जब 12 बजवा रात की पुरवैया का हवा मस्के तब नदिया के मन लगा 80-90-100 की स्पीड में रफ्तार कर जाके केवड़िया खटखटावा तब भौजी भौजी रे, हे भौजी केवड़िया खोल, तनी कुछ बोल। भौजी केवाड़ खोलत है, का बात बा? भौजैया से नदिया कहता कहीं ना भौजी भैया जी से, कहीं ना भौजी दही देते भौजैया कहे अरे दादा हो दादा गौने जाए बरे तोहरे नींद नहीं आवता, 12 बजवा रात में भतारे बरे कहता देख भौजी अपन ये सबके जाने चाहे, कह तोहर भैया गवा परदेश कमाई, कुछ रुपया पैसा भेजे देबू, खाली हाथ जाबो। आज के सास ननद कुल हाइब्रिड हो गए है, गरिया ही कुछ कूड़ा दौरी नहीं लेके आई बा, तब मैं नदिया कहता देख भौजी तोर कूड़ा दौरी हम चाहबे न करे, चाहे का अरे तू ये चीजिया हम के चाहे, अरे चौका या रुपए लनवारा लोई काटत गाल ही लई, लोई काटत गाल ही लई, बेलट
ढेर कुछ गाए हैं, हमारे तोरे बस चरण विराम भाव है। विराम का आखिरी तर्ज है, कहना है भगवान कन्हैया 5 जने राक्षस को ललकार दिए और पानी के बीच में युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई। कैसे मास्टर साहब? अरे गोरी आ रे, हे गोरी आ रे, बिजुरी कहवा गिरी, अरे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, अरे गोरी आ रे, बिजुरी कहवा गिरी, अरे कैले 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 असुर से लड़ाइया, कैले असुर से लड़ाइया, मन के मोहन चाधैया बनिया पीछे, मन के मोहन कन्हैया बनिया पीछे, कैले 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 असुर से लड़ाइया बनिया पीछे, कैले असुर से अरे भीषण युद्ध मल्ल युद्ध बलराम जी निहार, अरे 5 जने असुर के घनश्याम जी पठार, 5 जने असुर के घनश्याम जी पठार, ए पेट फाड़े बन मुदैया बनिया बीजे, पेट फाड़े बन मुदैया बनिया बीजे, कैले 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 असुर से लड़ाइया, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लड़ाई करने लगे। और जब लड़ाई करने लगे बाबूजी, तो न राक्षस हार माना था न भगवान हार मानत है। वही चक्र सुदर्शन चला दिए और 5 जने असुर का गर्दन धड़ से अलग कर दिए। आत्मा होकर रोय रोय के कहत बा कि हे भगवान, सुने हैं जेकर मौत भगवान के हाथे हो जात है, एके वैकुंठ मिल जात है, लेकिन इतना ही काम कर दे प्रभु, इतना ही दया कर दे कि हमार नाम ये संसार में अमर हो जाए के। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वो शंख को उठाए जिसमें वो रहता था और उठा करके अपने अधर से लगाए और शंखनाद कर दिए। जब शंखनाद कर दिए, कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा में पपट के लाइन में, अरे 5 जन के बधन किए बनवारी मदन मुरारी हो, तो 5 जन के बधन किए बनवारी मदन मुरारी हो, और शंख के धारण कैले चक्रधारी मदन मुरारी हो। खबर न पाए गुरु पुत्र का, करने लगे विचार हो, यमलोक से मिलेगा हमको सारा समाचार हो, अरे शंख बजा के हिलाया यम के द्वारी मदन मुरारी हो, अब भगवान की गति सुन लीजिए हमारी मदन मुरारी हो। 5 जन असुर का है सुना, गुरु पुत्र का पता कहाँ मिले, कहाँ मिले, कहाँ यमराज खिया, हम है राक्षस, अजय आवे हम ओका खा चबा के फुर्सत कर दे, लेकिन जीव आत्मा हमरे पल्ले चला जाए, यमराज की यहाँ वो नहीं दे ही। और यम लोक में जब गए बाबूजी तो हुआ क्या, आधा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे गुरु के लला नावा के ले के पर नवाए भैया, वापसी के वचन दिया अपने गुरु माता जी के, किया प्राण पूरा तेरा सुनिला हमरो यार,
तो प्रभु की माया कहीं धूप कहीं कहा तू जीव आत्मा वापस कह दे शरीरिया हम खुद ही बनैले। यह समय हमारे पल्ले समय नहीं बात। जब इतना बतिया सुने यमराज जी तो कहे ठीक बात जीव आत्मा आप लेकर के जाइए। तो देखिए पल में राई से पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे। अभी अभी आप लोगों ने सुना था दीवाना जी बोले कि ठीक है अगर सत्य है धरती पर तो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं तो सत्यवान को भी दिखना चाहिए। सत्यवान है भैया। आज भी ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। आज भी परंपरागत के अनुसार चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो, परंपरागत के अनुसार आज भी वट सावित्री का व्रत उपवास हमारे देश की सुहागिनें रखती है कि हमारे पति की उम्र हमारे पति की आयु लंबी हो। ये उसी सावित्री और सत्यवान की देन है भैया। हर एक बात पूरी कल्पना नहीं होती है। बीता हुआ समय कल्पना हो जाता है। बीता हुआ जो समय होता है बाबूजी वही काल्पनिक हो जाता है, वो प्राचीन कहलाता है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कवि को लिखना पड़ा। आज की घटना नहीं है, ये प्राचीन काल की बात है। अब बगैर कल्पना के तो ये संसार में कोई चीज संभव है ही नहीं भैया हो। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी शरीर की रचना की है। क्यों? क्योंकि आदिकाल से लेकर के अब तक बाबूजी उन्हें पूजती है दुनिया, उन्हें संसार मानता है। पल में राई से पर्वत करे, पर्वत से राई करे, इसलिए उन्होंने शरीर की रचना की और जीव आत्मा को उसमें प्रवेश किया और लेकर के चले। कैसे मास्टर साहब कहना है आखिरी में स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में अरे कृष्ण जी आए हर्षित हुई गुरुद्वारे की गली। कृष्ण जी आए हर्षित हुई गुरुद्वारे की गली। आए अपने लालन के सूरतिया निहारे पगली। मुरझाई हुई थी ममता की बगिया वो खिल गई बाबूजी। और माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को समेट करके बड़ा प्रेम और दुलार और ममता की बौछार कर दिया बाबूजी। संदीपनी गुरुजी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को दंडवत प्रणाम किए कि आज तक कोई गुरु अपने शिष्य को जो नहीं किया होगा वो मैं आपको करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है बाबूजी। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने गुरु जी के पुत्र को वापस करके गुरु माता को दिया हुआ वचन पूरा कर दिए। और इस धरती पर गुरु दक्षिणा तो बहुत से लोगों ने दिया है। एकलव्य जी अपन अंगूठा काट दिए, बर्बरीक का गर्दन कर दिए, परशुराम जी भी गुरु दक्षिणा दिए। लेकिन जैसी गुरु दक्षिणा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने दिया वैसा किसी ने दिया नहीं। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता
का राम हित कबि लहुरी स्वर्गता काये कविवर विजय शिव शंकर प्यासा चरणन में शीस छू